आज मैं बात करूंगा एक बीमारी के ऊपर, एक ऐसा बीमारी जिस बीमारी को लेकर समाज में बहुत बड़ा भ्रांतियां है। यानी बीमारी कुछ और होता है और इलाज कुछ और करवा रहा होता है लोग। तो इस बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस बीमारी को। समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बीमारी जो होता है वो क्या होता है। जैसे बीमारी जो है, इलनेस है, वो दो प्रकार का होता है, मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस, यानी मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, एड्स, टीबी, चिकन पॉक्स, किडनी स्टोन, जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफाइड, बहुत तरह की बीमारियां होता है। अगर आप इस बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जो होता है, डॉक्टर एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड जांच, यूरिन जांच, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के तुरंत बता देता है कि आपको ये बीमारी है, आपको एड्स है या चिकन पॉक्स है, किडनी स्टोन है या तो टाइफाइड है, कुछ भी आपको डॉक्टर बता देता है और इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित होता है, जैसे मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, जैसे इसमें बहुत सारी बीमारी इसमें भी आता है, जैसे सिजोफ्रेनिया, फोबिया, मेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अवसाद, ऑब्सेसिव ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारे मानसिक बीमारी होता है। अगर इस बीमारी को लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका सारा रिपोर्ट नेगेटिव आता है, नॉर्मल होता है। तो आपको लगता है कि चलो इसका तो बीमारी कुछ है नहीं, इसको कहीं ना कहीं भूत प्रेत वाला प्रॉब्लम है, और फिर आप ओझा और तांत्रिक मांत्रिक के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी से समाज के लोग जो है एकदम वंचित होता है। मेरे ख्याल से 99% लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता है। इसका जो सिम्टम होता है तो सीधा लोगों को यही पता है कि चलो इसको तो भूत ही है, फिर वो ओझा भगत के पास दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे इस बीमारी अगर होता है तो लोगों को क्या होता है, जैसे आज हम मुख्य रूप से एक बीमारी की बात करेंगे, उसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ये जो सिजोफ्रेनिया बीमारी है, ये हमारे देश में 1.4% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, वो एक अच्छे साइकियाट्री के पास जा नहीं सकता है। अच्छा, इस सबसे पहले तो इस बीमारी को बारे में समझते हैं कि इस बीमारी अगर होता है तो लोगों का सिम्टम क्या होता है। तो सबसे पहले ये बीमारी शरीर का कोई ऑर्गन में नहीं होता है। जैसे किडनी स्टोन हुआ तो शरीर किडनी में स्टोन हो गया, अल्ट्रासाउंड से पता चला किडनी स्टोन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दिमाग है, दिमाग में कुछ केमिकल होता है। वो केमिकल होता है क्या, डोपामाइन और सेरोटोनिन। इसका अनबैलेंस होना, जब ये अनबैलेंस होता है तो ब्रेन के हिस्से में डिसफंक्शन पैदा होता है। और फिर क्या होता है कि इंसान का जो मन है, उस जो पेशेंट का जो मन है, वो क्या करता है, उसको जो रियलिटी से जो कनेक्शन है वो तोड़ देता है। वो जो सच्चाई क्या होता है, असलियत क्या होता है, वो भूल ही जाता है और वो कुछ और तरीके से अजीबोगरीब चीज करने लगता है। जैसे उसको अजीबो चीज सुनाई देगा, अजीबोगरीब चीज करने लगेगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी देता है, यानी इल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है उस पेशेंट को। और फिर वो पेशेंट बोलेगा कि हम तो ये है, जैसे मैक्सिमम लोग हर एरिया मोहल्ले में ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लोग झूमता है, बोलता है कि हम काली हैं, तो हम देवी मैया हैं। तो या तो बताएगा कि गांव में किसी का अगर मृत्यु हुआ है, उसका नाम लेकर बोला कि मेरे ऊपर वो है। ये मन उसका इफेक्ट होता है। और तो इस तरह का पेशेंट आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा। ये इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है डोपामाइन। डोपामाइन ही एक ऐसा केमिकल है ब्रेन में जिसको कम या ज्यादा होने से इंसान को इस तरह का समस्या होने लगता है। और जब इस तरह का समस्या होता है तो फिर क्या होता है कि शरीर में भी समस्या होने लगता है। जैसे शरीर में क्या नुकसान होता है, जो पेशेंट जो इस तरह का जो काम करता है, जो कूदने वाला काम करता है, बोलता है कि मेरे ऊपर ये है वो है, तो भाई उसका दिमाग हाथ में नहीं है और उसका शरीर बिल्कुल सही है। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक गाड़ी है, एक बाइक है, और बाइक में आप पेट्रोल डालिए उसमें और एक गिलास पानी डाल दीजिए, हो सकता है कि वो गाड़ी चलेगा या चलेगा, फिर रुक जाएगा, चलेगा, खड़ा करके बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो पेट्रोल में प्रॉब्लम है ना। पेट्रोल से चलता है तो पेट्रोल में प्रॉब्लम है ना, कि गाड़ी का कोई बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सब सही है, लेकिन उसका तो इसी शरीर में बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसका जो ब्रेन है, जो केमिकल है, वही अनबैलेंस होने की वजह से इस तरह का पेशेंट हरकत करने लगता है। पता है वो क्या होता है, उस तरह का पेशेंट को जो आंखों का जो पुतलियां है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी जो लोग कभी देखा नहीं है उसको देख के एकदम डर जाएगा और फिर क्या है, आंख देखो कितना बड़ा है, तो इसके ऊपर तो लगता है कि शैतान है ही, और पेशेंट बोला कि मेरे ऊपर तो ये शैतान है, वो शैतान है, इस तरह का बात भी वो करेगा। तो आंख बड़ा हो जाना, भूख प्यास न लगना, और मुंह सूखना, मुंह बहुत ज्यादा सूखता है हम लोग का, मुंह भी सूखता है, और सांस खुलना, सांस खुलेगा, हांफने बहुत तेज होगा, और हृदय का धड़कन भी तेज हो जाता है, हृदय का धड़कन भी तेज हो जाता है, और आंतों का मूवमेंट भी कम हो जाता है। कभी कभी पेशेंट बोलेगा कि मेरा पेट में बहुत भयानक दर्द है, लगता है कि मेरा पेट निकल जा रहा है, किसी ने निकाल लिया है, फिर ठीक होने का चांस होता है या नहीं। हाँ, ये बीमारी 75% बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं एक अच्छा मनोरोग विशेषज्ञ से, जो साइकेट्री होता है। अगर आप सही समय पर इलाज करवा लेते हैं तो ये बहुत कम समय में बीमारी ठीक हो जाएगा। और अगर जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बीमारी होता है तो ये ठीक हो सकता है, महीनों दिन में ठीक, 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, या सालों भर में ठीक हो सकता है, या फिर 2 साल या 10 साल या फिर जीवन भर भी रह सकता है। एक पेशेंट के ऊपर डिपेंड है कि उसका किस तरह का यहाँ से प्रॉब्लम हुआ है, और ये भी डिपेंड है कि घर का माहौल कैसा है और पेशेंट किस माहौल में रह रहा है। पेशेंट को अगर ज्यादा टेंशन और तनाव होगा और अगर उसको ज्यादा लोग प्रताड़ित करेगा तो भाई ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि उसका माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन, साथ में मेडिसिन, इलाज के थ्रू आपको घर का माहौल में भी और लोगों का व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। सिजोफ्रेनिया जो बीमारी है इसका सिम्टम कब आता है,
तो ये तो डिपेंड करता है यहाँ से डोपामाइन आखिर कितना अनबैलेंस हुआ है। कभी कभी जो पेशेंट का होता है कि सुबह शाम दिन भर में 2-3 बार इस तरह का हरकत करना शुरू कर देता है, या तो कभी कभी हफ्ता में 1 बार करता है, तो महीनों में या तो 2-3 महीना पर इस तरह का हरकत करना शुरू हो जाता है। या फिर कोई कोई पेशेंट को तो ऑटोमेटिक बिना दवा का ही ठीक हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट को बिना दवा का ही ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ से कंडीशनिंग थोड़ा ज्यादा खराब होगा, ज्यादा अनबैलेंस होगा, यहाँ से डोपामाइन या तो अधिक मात्रा में निकल रहा है या तो फिर कम निकल रहा है, उसकी वजह से फिर पेशेंट की हालत पर निर्भर करता है। तो बेहतर तरीके से अभी हम 2 डॉक्टर जो कि विशेषज्ञ हैं उसको इस वीडियो में सुनते हैं। सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन होने लग जाता है, जैसे आपकी आंखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है, आपका मुंह सूखने लग जाता है, आपको बार बार प्यास लगती है, आपकी सांस फूलने लग जाती है, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशंस होता है, आपको एसिडिटी जैसी फीलिंग आती है, आपके आंतों का मूवमेंट कम हो जाता है, सीक्रेशन कम हो जाते हैं, उल्टी जैसा मन होता है, नोजिया होता है, लीवर जो है वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, आपके एडिनर्जिक और नॉन एडिनर्जिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको बार बार यूरिनेशन की अर्ज होती है, आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, ट्रेमरिंग ऑफ हैंड्स हो जाते हैं। तो ये सारे बदलाव जब भी आप फोबिक कंडीशन में जाते हैं तो सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से आपके शरीर में देखे जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में हम बोलते हैं कि अगर पहली बार एपिसोड हुआ है तो ट्रीटमेंट कम से कम 1 से 2 साल चलना चाहिए। आमतौर पे 2 साल तक चला ले तो बेटर रहता है, उससे चांसेस फिर से बीमारी के होने के कम होते हैं। तो ऐसा ही मैक्सिमम बीमारियों के बारे में है कि ट्रीटमेंट पहले एपिसोड का 6 महीने से लेकर 2 साल तक ही चलता है, लाइफ लॉन्ग का कोई इशू नहीं है। लोग गलती ये करते हैं कि ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है, ट्रीटमेंट डिले करते जाते हैं। हमारे पास केवल पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं सिम्टम सालों से चले आ रहे हैं, 5 साल से चले आ रहे हैं, 6 साल से चले आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर सिम्टम 6 साल से चले जा रहे हैं तो जितना लंबा सिम्टम वैसे ही ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे लेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी कम रहेगा। तो सर ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे ग्रामीणों में कोई मानसिक से जुड़ी बीमारी होती है या ऐसी वैसी कोई वो घटनाएं करना शुरू करता है तो लोग झाड़ फूक का ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? इसमें हमें यही कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई असामान्य व्यवहार आपको दिखाई देता है तो हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप अपने निकटतम मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें, और जो आपको सही इलाज का तरीका बताएगा, सही रास्ता बताएगा, और उसके इलाज से आप जल्दी ठीक हो पाएंगे, बजाय इसके कि आप झाड़ फूंक पे अपना समय व्यर्थ करें। सर, स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स के चेंजेस की वजह से लक्षण पाए जाते हैं। डोपामिन के बारे में ज़्यादातर बात की जाती है, लेकिन और भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेरोटोनिन की कमी की एक्सेस से भी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण पाए जाते हैं। एक और हिस्सा होता है ब्रेन का जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आपके ब्रेन में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से लक्षण आते हैं। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ चेंज हो रहा है ब्रेन में जिस वजह से हो रही है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग झाड़ फूक करवाते रह जाते हैं, पंडितों के पास या मौलवियों के पास पहुंचते रह जाते हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऊपरी हवा के बारे में सोचने लगते हैं। उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ब्रेन में चेंजेस हुए हैं, केमिकल चेंजेस आए हैं, तो उसको ठीक आप दवाई। अगला प्रश्न ये है, इस बीमारी का कारण क्या है? लोग ये समझते हैं, लोग अंधविश्वास है, अजीब व्यवहार से कि उसको भूत प्रेत हो गया है, उसको व्यक्ति को बाहरी बाधा हो गया। ऐसा नहीं है। एक मानसिक बीमारी तो है ही, ये मस्तिष्क में बीमार व्यक्ति के कुछ परिवर्तन कारण हो जाता है। ब्रेन में डोपामिन बढ़ जाता है और ब्रेन के कुछ हिस्सों में डिस्फंक्शन पैदा हो जाता है। तो क्या होगा? ये तो उपचार ना किया जाए तो बीमारी बढ़ती जाती है, व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, नौकरी करना बंद कर देता है, और व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है, क्षमताएं डेवलप हो जाती है, व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है और परिवार पर प्रति एक बोझ पैदा हो जाता है। फिर